नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज हमारे यूट्यूब चैनल RTJCO एकेडमी कनो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर के, जिसका शीर्षक है धर्मगुरु का पाठ्यक्रम। अर्थात धर्मगुरु के लिए RTJCO जो होते हैं हमारे रिलीजियस टीचर्स, उनके लिए जो नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, जो गत परीक्षाओं पर आधारित है, उसी को लेकर के हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो यकीन मानिए, आपको जो सिलेबस इस वीडियो में बताया जाएगा वो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ये हमने अपने अनुभव से, ये पिछले जो गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनके आधार पर बनाया है। और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। धर्मगुरु के लिए नया पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत पहला जो विषय रहेगा वो है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत जो विचारणीय विषय हैं परीक्षा हेतु, उनमें पहला जो बिंदु है उच्चारण स्थान। आपको स्वर और व्यंजन और विसर्ग के आपको उच्चारण स्थान पता होने चाहिए कि कौन सा वर्ण कंठ से है अथवा तालु से है। आपको इन उच्चारण स्थानों का ज्ञान होना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो है संधि। संधि में आपको स्वर संधि आपको पूरी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि में अगर आप एक ही पॉइंट पर ध्यान देते हो तभी आपका काम चल जाएगा। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, ये बिंदु है। जैसे उदाहरण है इसके अंदर, जगत प्लस में ईस। यहाँ जगत में त जो है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है और सामने स्वर होने पर तय का तृतीय वर्ण द होता है, तो वहाँ पर बन जाएगा जगत प्लस ईस बराबर जगदीश। ये महत्वपूर्ण है। अगर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्वर संधि पूरी कीजिए। उसके बाद कारक। आने वाली परीक्षा में आपको कारक का भी उदाहरण देखने को मिल सकता है, इसलिए इस बिंदु को अन्यथा न लें। ज़रूर ध्यान दें, इसके ऊपर पढ़ के जाएं। हिंदी वाले कारक भी चल जाएंगे। अगला जो बिंदु है समास। समास का प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे हरिहर में कौन सा समास है, या प्रतिदिन में कौन सा समास है। नीलवर्ण, घनश्याम, ऐसे आपको उदाहरण दिए जाएंगे और उदाहरण में पूछा जाएगा कि बताइए इनमें कौन सा समास है। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है ग्रंथ एवं रचनाकार। इसमें आपको प्रमुख साहित्यकार का पता होना चाहिए, उनकी साहित्य जो रचनाएं हैं साहित्यिक, उनका पता होना चाहिए, ग्रंथ का पता होना चाहिए और उस ग्रंथ के रचयिता कौन हैं उनका पता होना चाहिए। इसके बाद दर्शन। दर्शन में आस्तिक और नास्तिक दर्शन कितने हैं, उन आस्तिक और नास्तिक जो दर्शन है उनके प्रणेता कौन है, उनके रचयिता कौन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और ज़्यादा इसमें डीप में नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि प्रमाण वगैरह पूछ लें, लेकिन ज़्यादा इतना गहराई में नहीं पूछते हैं। इसके बाद है बहुत महत्वपूर्ण
विषय है संस्कार। संस्कार के अंदर जन्म के पहले के संस्कार और जन्म के बाद के संस्कार कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें जन्म से पहले कितने होते हैं और जन्म के बाद कितने होते हैं, उनके नाम भी पता होने चाहिए। उनमें जो प्रसिद्ध है, जो बार बार परीक्षा में आपको दिखाई देते हैं, उनमें नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। नामकरण संस्कार कब होता है, किस महीने में होता है? अन्नप्राशन संस्कार कब होता है, किस महीने में होता है, किस मुहूर्त में होता है, कितने दिन में होता है और क्या खिलाया जाता है? यज्ञोपवीत संस्कार कौन से वर्ष में होता है? क्षत्रियों का कौन से वर्ष में है, ब्राह्मण का कौन से वर्ष में है, वैश्य कौन से शूद्र में है, कौन से वर्ष में है और शूद्र का कौन से वर्ष में है? और जब धारण करते हैं तो उसमें जो यज्ञोपवीत है उसमें कितनी गांठें होती हैं, तंतु कितने होते हैं, किसके परिचायक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा में आता है कि कितने तंतु हैं या कितने ऋषि है या 3 जो तंतु वो किसके प्रतीक है, ऐसे आपको दिखाई देता है प्रश्न और फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो संस्कार के आपको 3 या 4 प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे और 3 तो पक्का आने ही आने हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है संस्कार। इसके बाद संस्कार के अंतर्गत ही है विवाह संस्कार। देखिए ये हमने अलग बनाया है टॉपिक, क्योंकि इसका जो फ़ायदा मिलेगा आपको वो आपके साक्षात्कार के अंदर भी होगा। यानी कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे उस समय आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसी के अंदर से। विवाह के कितने प्रकार हैं, कौन से विवाह में क्या दान दिया जाता है, सप्तपदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, विवाह के बारे में। वहाँ विधि पूछी जा सकती है। इस बार कई बच्चों से पूछी गई थी, तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन तैयारी करने का आपको डबल फ़ायदा होगा यहाँ पे। एक तो आपकी परीक्षा में काम आएगा और दूसरा आपके साक्षात्कार के अंदर काम आएगा। इसके बाद है श्राद्ध। श्राद्ध के प्रकार, श्राद्ध के अधिकारी। ये श्राद्ध के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए और याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ लीजिए। मनुस्मृति से आपको दुर्ग, दंड इत्यादि टॉपिक भी वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ अच्छी तरह से वर्णित है। और याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़िए, आपका ये श्राद्ध का और दुर्ग वगैरह के जो प्रश्न आते हैं वो सब उसमें से आपके कवर हो जाएंगे। और मनुस्मृति से अधिकांश प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जब भी ऐसी कोई प्रश्न आएगा उसका आधार जो है वो आधारभूत ग्रंथ मनुस्मृति ही है। इसके बाद आता है हमारा महत्वपूर्ण विषय है, जिनके पढ़े बिना हमारा काम नहीं चलना। सबसे पहला है श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें सभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या सभी कथाएं हैं, जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप इस श्रीमद् भागवत पुराण का अच्छी तरह से अध्ययन करते हो, गीता प्रेस की जो पुस्तक है आप उसका अध्ययन कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। आप संस्कृत में नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप हिंदी में ज़रूर पढ़िए, उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। छोटी छोटी बातें वहाँ पे पूछी जाती है। जैसे 2017 या 18 में एक प्रश्न आया था कि आनक दुदुम्बी राजा किसे कहा गया है। आनक दुदुम्बी राजा किसे कहा गया है, तो ये वसुदेव जी को कहा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी थे वसुदेव जी, उनको कहा गया है। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन करोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कहानी क्या है, किसको क्या नाम है, किसको क्या संज्ञा दी गई है। उसी के अध्ययन करोगे आपको तब पता लगेगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, और आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर दिखाई देंगे। उसके बाद है गीता। आप गीता के अध्याय के नाम याद कीजिए
कौन से अध्याय में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे हनुमान जी का वर्णन गीता के किस अध्याय में है, जो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था वो किस अध्याय में है। ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं पहले। या फिर किसी का उदाहरण दे दें, युधिष्ठिर के संघ का नाम बताइए या भीम के संघ का नाम बताइए। ये सब वर्णन आपको गीता में मिलेगा, इसलिए गीता को बड़े ध्यान से पढ़िए। ये भी आपके साक्षात्कार के अंदर आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती को भी आप आराम से पढ़िए। किस अध्याय में किसका वर्णन है, किसकी स्तुति है, कीलक, ऋषि, देवता, ये आपको पता होना चाहिए किस अध्याय में क्या है। और रामायण और महाभारत, इनका भी बहुत अध्ययन जरूरी है। बहुत ही अच्छी तरह से आप रामायण का अध्ययन कीजिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए। जब आप ये जो 6 ग्रंथ है, इन 6 ग्रंथ का आप अध्ययन करते हो तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि होगी कि हाँ, मैं ये जो परीक्षा है इसको मैं ज़रूर पास कर जाऊंगा, ज़रूर इसके अंदर सफलता प्राप्त करूंगा। और यकीन मानिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये कहीं नहीं मिलने वाली। ऐसा आपको सिलेबस, ऐसा पाठ्यक्रम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है, एक एक पॉइंट को देख करके गत परीक्षाओं पर आधारित है और इनसे बाहर आपका विषय भी नहीं होने वाला है। इसके बाद है वैदिक। वैदिक के अंदर जैसे वेद कितने हैं, वेदों के उपवेद क्या हैं, वेदों के ऋषि कौन हैं, वेदों की शाखाएं कितनी शाखाएं हैं, किस दिशा का कौन सा वेद है, और चारों मठों के वेदों के नाम। ये जो पॉइंट लिखे हैं, ये जो बिंदु हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक बिंदु से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये मैं बता देता हूँ कि वेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं, वेदों के ऋषि, वेदों की शाखाएं, ये आपको तो मिल जाएंगे। किस दिशा का कौन सा वेद है और चारों मठों के वेद, ये बहुत मुश्किल मिलेंगे। ढूंढिए, अगर नहीं मिलते हैं तो हम उपस्थित हैं, इसका वर्णन जरूर करेंगे, बताएंगे। इसके बाद है सूक्त। पुरुष सूक्त पढ़िए। पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं, किसका वर्णन है, ऋषि कौन है। रुद्र सूक्त पढ़िए, श्री सूक्त पढ़िए, यमी सूक्त और अग्नि सूक्त। और इन सूक्तों के साथ साथ जो मंडल हैं वेद के, उन मंडलों के ऋषि जरूर याद कर लीजिए। इसमें पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त, ये जो 3 सूक्त हैं ये आपको साक्षात्कार के अंदर भी लाभ पहुँचाएंगे। जब वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरुष सूक्त सुनाइए, तो आपसे 4 या 5 मंत्र सुने जाते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न कर देते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं, लेकिन उन 4-5 में ही पता लग जाता है कि आपको याद है या नहीं है। तो पढ़ने के साथ साथ इनको याद कीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। चाहे साक्षात्कार के अंदर काम आए या हमारे दैनिक जीवन में काम आए, बहुत काम आएंगे। इसके बाद है उपनिषद। वेदों के उपनिषद कि कौन से वेद का कौन सा उपनिषद है। और उपनिषद में कठोपनिषद जरूर पढ़िए, मांडव्य उपनिषद पढ़िए, ईशावास्य उपनिषद पढ़िए। ये 3 तो आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं। और कठोपनिषद में तो श्रेय और जो प्रेम मार्ग है, आत्मा के विषय में बताया गया है। यम नचिकेता संवाद है, तो पूछा जाता है कि नचिकेता का जो वर्णन है या यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। आत्मा के बारे में प्रश्न बनते हैं, आत्मा के कितने पाद हैं या आत्मा के कितने मुख हैं। इसके लिए आप मांडव्य को उपनिषद पढ़िए, उसमें मिल जाएंगे। या फिर जो हमारे ध्येय वाक्य होते हैं वो उपनिषदों से है कि कौन सा किस उपनिषद से लिया गया है, उन ध्येय वाक्यों को पढ़िए और उनके उपनिषद याद करिए। ब्राह्मण
कि कौन से उपनिषद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, ये पढ़िए। जैसे गोपथ ब्राह्मण जो किस वेद से है, या सतपथ ब्राह्मण किस वेद से है, उनका संबंध किस वेद से है। शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा का संबंध किस वेद से है। वशिष्ठ शिक्षा का संबंध किस वेद से है। महावाक्य, जो 4 महावाक्य है, उन महावाक्यों को जरूर पढ़िए, याद रखिए। और अगला जो बिंदु है, कौन सा महावाक्य किस मठ का है। पिछले वाले जो हमने बताया था, चर्चा की थी कि कौन सा वेद किस मठ का है। ये मिलते जुलते प्रश्न है और याद करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, पेपर में आपको दिखाई देगा। अगर आप इसी तरह मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद पर्व और त्यौहार, कि कौन सा पर्व किस तिथि को मनाते हैं। एकादशी याद करिए कि कौन सी एकादशी किस महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है अथवा कृष्ण पक्ष में आती है। द्वादशी के बारे में पता लगाइए कि कौन सी द्वादशी है, या वामन द्वादशी कब आती है, कलंक चतुर्थी कब आती है। सत्यनारायण कथा के बारे में पढ़िए, किस पुराण से है, कितने अध्याय हैं, क्या कथा है, इसके बारे में आप पढ़िए। पुराणों के बारे में आपको पुराणों का सामान्य परिचय पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा पुराण आपको पता होना चाहिए। आदि पुराण जरूर पता होना चाहिए कि आदि पुराण सबसे पहला पुराण कौन सा है, ये प्रश्न आता है। या फिर प्रश्न ये आ जाए कि शब्दकोश किस पुराण को कहा गया है, अग्नि पुराण को। तो ऐसा सामान्य परिचय आप ले लीजिए। उसके बाद अगर पढ़ना है तो पद्म पुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण पढ़िए, आपको उसमें सृष्टि क्रम पढ़िए। सत्व रज तम जो वर्गीकरण किया गया है कि कौन सा पुराण सत्व में है, कौन सा पुराण रज में है, कौन सा तम में है, और उनके देवता कौन कौन से हैं, ये भी आप पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पुराणों का जो प्रश्न है वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद ज्योतिष के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। पंचांग परिचय तैयार कर लीजिए। नक्षत्र पढ़ लीजिए, कितने नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के देवता अगर याद करें या याद हों तो कर लीजिएगा, नहीं नक्षत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा। यह नक्षत्रों की जो संख्या है वो याद कर लीजिए। भाव, राशि, ये आप याद कीजिए, किस भाव से क्या विचारणीय है वो विषय आप याद कर लीजिए। नैसर्गिक मैत्री अर्थात पंचधा जो मैत्री होती है, मित्र शत्रु सम, इसकी हमने वीडियो भी बनाई है, आप वीडियो देख लीजिए। जो पंचधा मैत्री है, ऊंच नीच, कौन सा ग्रह किस राशि में ऊंच का है, कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का है। तिथि और तिथि स्वामी, ये भी याद कर लीजिए। जैसे अग्नि का जो प्रतिपदा है, उसका देवता जो अग्नि है, ऐसे आप याद रखोगे तो आपका ये जो टॉपिक है ये आपका कवर हो जाएगा। और इनमें से हमने जो नक्षत्र है, राशि है, ऊंच नीच है, पंचधा मैत्री है, इसकी वीडियो बनाई हुई है। आप वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से उसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी इनकी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। अगला जो पॉइंट है, धार्मिक स्थल और मंदिर। धार्मिक स्थल के बारे में पता होना चाहिए, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा धार्मिक स्थल जो है कहाँ पर है, किस राज्य में है। शक्तिपीठ का पता होना चाहिए कि कौन सा शक्तिपीठ कहाँ पर है, कितने शक्तिपीठ हैं। मंदिर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है। और 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़िए, किस नदी के किनारे है, ये तो जरूर प्रश्न बनता है, और किस राज्य में है, चाहे ये ना बने लेकिन किस नदी के किनारे मंदिर स्थित है ये जरूर पढ़िए। और इनके अलावा आपको तैयार करना है, जो पिता का नाम पूछते हैं, माता का नाम पूछते हैं, पत्नी का नाम पूछते हैं, पुत्र का नाम पूछते हैं, ये भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो स्कोर है वो बहुत हाई होगा और आप मेरिट में नहीं कटोगे।
अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए RTJCO एकेडमी कन्नौज के साथ। नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी और हमारे धर्मगुरु के इस नए पाठ्यक्रम को एक दूसरे के साथ साझा कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल जाए, सभी को एक रोज़गार मिले। बहुत अच्छी नौकरी है, भगवान करे सब आप धर्मगुरु बन जाएं, सबके घर में एक रोज़गार हो, आपके खुद का भी जीवन यापन अच्छी तरह हो, परिवार का जीवन यापन अच्छी तरह हो, भगवान के सानिध्य में रहोगे, भगवान की पूजा करोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे अपनी ज़िंदगी में। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो मैंने पहले ही साझा किया हुआ है, सबके साथ शेयर किया हुआ है। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें RTJCO एकेडमी कन्नौज। और मैं आपका अपना साथी कहें, बड़ा भाई कहें, डॉक्टर सोनू भारद्वाज। अगली कड़ी में हम फिर उपस्थित होंगे।